शहर के सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस शो तथा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में इटारसी शहर के एसडीएम टी प्रतीक राव, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सोपास प्रदेश अध्यक्ष आशीष चटर्जी, सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ओझा तथा उषा किरण और कुमुद जायसवाल एवं संस्थापक यूनिस सिद्दीकी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन द्वारा की गई। इसके बाद सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत संचालक द्वय मोहम्मद साफर सिद्दीकी, मनीता सिद्दीकी और प्राचार्य विशाल शुक्ला द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। स्कूल के म्यूजिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स द्वारा सुंदर सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 के नन्हे मुन्ने बच्चों की विचित्र वेशभूषा की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इस फैंसी ड्रेस शो में बच्चे राधा कृष्ण, मीराबाई, राम लक्ष्मण, सीता, हनुमान, प्रदीप मिश्रा, परी, तितली, पेड़, स्ट्रॉबेरी, अल्फ़ाबेट, नंबर आदि बनकर आए, जिन्हें उनकी थीम गॉड एंड गॉडेस, नेचर, फ्रीडम फाइटर और स्टेट वाइज ड्रेस में म्यूजिक पर प्रस्तुत किया गया। फैंसी शो में फ्रीडम फाइटर जीनियस प्लैनेट स्कूल नेम प्रेजेंटेशन प्रस्तुति को खूब पसंद किया गया। वहीं नेचर थीम और स्टेट वाइज प्रेजेंटेशन की प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया। वहीं कक्षा 3 से कक्षा 5वीं तक के स्टूडेंट्स ने माँ और पिता को समर्पित डांस, ओल्ड जनरेशन के बच्चों और न्यू जनरेशन के बच्चों पर आधारित डांस और वर्तमान में प्रचलित रील्स पर डांस की प्रस्तुतियों ने पूरे स्कूल प्रांगण में समा बांध दिया। सभी विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। एसडीएम टी प्रतीक राव ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस स्कूल में आकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि स्टेज पर नर्सरी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ माइक पर बोल रहे हैं। सीनियर विद्यार्थियों के लिए कहा कि यदि वह अच्छा एकेडमिक या स्पोर्ट्स में परफॉर्म करेंगे तो उनके जूनियर भी उसका अनुसरण करेंगे। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि विगत 2 वर्षों से स्कूल के विद्यार्थी 12वीं में 95% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। सभी आमंत्रित अतिथियों और पेरेंट्स का आभार प्राचार्य विशाल शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने बखूबी किया। संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त स्कूल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर रेलवे आवासों से अनाधिकृतों को बाहर करने के लिए रेलवे द्वारा चलाई गई मुहिम ठंडी होते ही लोगों ने फिर आवासों पर कब्जा कर लिया। मुहिम के दौरान कई अवैध लोग ताला बंद करके भूमिगत हो गए थे, लेकिन अब मुहिम बंद होने के बाद आराम से रह रहे हैं। इसके अलावा आईयूडब्ल्यू विभाग की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी इटारसी की है, जहां न्यूयार्ड 12 बंगला, 3 बंगला एवं 18 बंगला है। उक्त रेलवे आवासों में सैकड़ों रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के साथ निवासरत हैं, लेकिन समय के साथ अब इन रेलवे आवासों में अनाधिकृतों ने कब्जा जमा लिया है। यह ऐसे लोग हैं जिनका रेलवे से कोई सरोकार नहीं है। वहीं रेलवे कर्मचारी आवासीय समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें अधिक किराया देकर प्राइवेट रूम में रहना पड़ रहा है। हालांकि 2 माह पूर्व रेलवे आवास में रहने वाले अवैध लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए रेलवे ने मुहिम चलाई थी। प्रत्येक आवासों की जांच कर उनमें रहने वाले लोगों की पहचान की जा रही थी। इसके लिए रेलवे के संबंधित विभाग ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ आरपीएफ की मदद भी की थी, ताकि सख्ती से अवैध लोगों को बाहर किया जा सके। जांच के दौरान 200 से अधिक अनाधिकृतों का कब्जा पाया गया था। कुछ को तो निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो जांच के दौरान आवास का ताला बंद करके भूमिगत हो गए थे। अब जब जांच अभियान बंद हो गया है तो एक बार फिर सैकड़ों अनाधिकृतों ने रेलवे आवासों में कब्जा कर रखा है। ऐसे लोग रेलवे आवास में मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। रेलवे आवासों में जिस हौसलों के साथ अनाधिकृत लोग रह रहे हैं, उसे देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें किसी का संरक्षण है। सूत्र बताते हैं कि न्यूयार्क क्षेत्र में कुछ एजेंट सक्रिय हैं जो आईयूडब्ल्यू विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से आवास लोगों को किराए पर दे रहे हैं, क्योंकि आवास यदि किसी के नाम आवंटित नहीं होता है तो आईयूडब्ल्यू उसे लॉक कर देती है, जिसकी चाबी भी आईयूडब्ल्यू विभाग के पास ही रहती है। बावजूद इसके अनाधिकृतों का रेलवे आवासों में कब्जा समझ से परे है। रखरखाव के अभाव में कंडम हो रहे आवास वर्षों पूर्व निर्मित रेलवे कॉलोनी के आवास समय के साथ जर्जर होने लगे हैं। अधिकांश आवास खंडर में तब्दील हो गए, जो अपराधियों की शरणगाह बन रहे हैं, क्योंकि उनके दरवाजे खिड़की गायब होने के बाद वह दीवार की आड़ में असामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं। तो वहीं कई जर्जर आवासों में कर्मचारी रहने को मजबूर है। कर्मचारियों का कहना है कि रखरखाव को लेकर आईयूडब्ल्यू विभाग से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। ऐसे में रेल कर्मचारियों को अपनी और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए स्वयं ही रखरखाव करना पड़ता है। कई बार रेलवे संगठनों द्वारा भी मंडल के अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकला है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल का सोलर प्लांट लंबे समय से खराब है। ऐसे में बिजली गुल होने के दौरान अस्पताल के वार्डों में अंधेरा रहता है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली गुल होने के समय पर बिजली की सुविधा मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर ऊर्जा विभाग द्वारा सालों पूर्व सोलर प्लांट लगाया गया था, लेकिन समय के साथ यह सोलर प्लांट खराब हो गया। अब यह प्लांट सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। बता दें कि सोलर प्लांट के लगने से अस्पताल में बिजली की काफ़ी बचत हो जाती थी। वहीं बिजली गुल होने की स्थिति में वार्डों में अंधेरा नहीं रहता था, लेकिन उसके खराब होने से मुख्य स्थानों पर इन्वर्टर की सुविधा छोड़कर अन्य वार्ड बिजली के भरोसे ही हैं। ऐसे में यदि बिजली गुल होती है तब मरीजों को अंधेरे में ही रहना पड़ता है, जिससे भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट को सुधरवाने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उसके लिए टेक्नीशियन नहीं मिल पाया। इसके लिए ऊर्जा विभाग को भी पत्राचार किया जा चुका है। इसके अलावा अस्पताल में खपत होने वाली बिजली का लोड भी एस्टीमेट भेजा जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। रेलवे द्वारा ट्रैक पर मवेशियों की रोकथाम को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। बावजूद इसके प्लेटफॉर्म पर मवेशियों की धमाचौकड़ी नजर आ जाती है। प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर घूम रहे मवेशियों को ट्रेन आने के समय भगाया जाता है। यही आवारा मवेशी बड़े हादसे का भी कारण बन सकते हैं। रेलवे जंक्शन के आउटर से प्लेटफॉर्म पर आने वाले मवेशियों की रोकथाम को लेकर रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा
इटारसी जंक्शन के सभी आउटर पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल आउटर सहित बॉम्बे रूट और नागपुर आउटर के किनारे द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री वॉल अनुपयोगी नजर आने लगी है, क्योंकि आज भी प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशियों को मंडराते हुए देखा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। उसी दौरान ट्रैक पर ट्रेन आने पर उन्हें भगाया जाता है। कभी कभी तो मवेशियों के न हटने से आधे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन रोकनी पड़ती है। इसके बाद जब कर्मचारी मवेशियों को भगाते हैं तब कहीं ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म पर आती है। हमारा मवेशियों के कारण आने वाले समय में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे द्वारा जंक्शन के आउटर कवर करने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बाउंड्री वॉल के बावजूद भी विचरण करते हुए आवारा मवेशी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर संचालित खानपान स्टॉलों से भी बची हुई खानपान सामग्री को वेंडर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। यही वजह है कि खानपान सामग्री खाने के लिए मवेशी इधर उधर से घुसकर प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। ऐसे में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही बाउंड्री अनुपयोगी साबित हो रही है। शहर में आधा दर्जन ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, जिनकी छत एवं दीवारों का प्लास्टर चढ़ रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन जर्जर कॉम्प्लेक्स को लेकर नगर प्रशासन गंभीर नहीं है। सालों पहले शहर के विभिन्न स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जो समय के साथ जर्जर हो चुके हैं। हालात इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह कब गिर जाएं कहना मुश्किल है। खास बात यह है कि उक्त कॉम्प्लेक्स की दुकानों में व्यवसाय किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की दुकान जर्जर कॉम्प्लेक्स में संचालित होती आ रही है। इन्हीं में से एक है बीओटी और बस स्टैंड के पीछे रविशंकर शुक्ल मार्केट और जनता मार्केट, जहां 2 मंजिला बिल्डिंग पर दुकानें संचालित थी, लेकिन समय के साथ ऊपरी तल धराशायी हो चुका है। बचा हुआ भी इतना जर्जर हो चुका है कि वह कभी भी धराशायी हो सकता है। व्यापारी भी जान जोखिम में डालकर दुकानें चला रहे हैं। इस दौरान छत का प्लास्टर गिर जाए तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुकान संचालकों के अलावा ग्राहक भी मौजूद रहते हैं। जर्जर होकर खतरनाक बन रहे कॉम्प्लेक्स के संबंध में अब नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के संज्ञान में जर्जर कॉम्प्लेक्स है, जिनका नव निर्माण कराने की योजना है ताकि मार्केट अच्छा हो सके। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। निर्माण के पहले दुकानदारों की सहमति आवश्यक है, लेकिन कई दुकानदार सहमति देने से भी पीछे हट रहे हैं। कॉम्प्लेक्स को तोड़कर नया बनाने से पहले दुकान संचालकों को भी बाजार में अस्थायी दुकानें दी जाएंगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही वर्षों पुराने जर्जर हो चुके कॉम्प्लेक्स को नया बनाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के अनेक क्षेत्रों में लंबे समय तक घोषित बिजली कटौती कर विद्युत लाइनों और तकनीकी मशीनों का मेंटेनेंस कार्य तो कर दिया जाता है, लेकिन शहर के विभिन्न स्थानों पर कई सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी का सुधार कार्य नहीं किया जाता है, जिससे आए दिन विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर के अनेक स्थानों में कई सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी धीरे धीरे खराब हालत में तब्दील होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कहीं ट्रांसफार्मर के लोहे के गेट टूट चुके हैं तो कहीं ट्रांसफार्मर डीपी जिन खंभों में लगी है वह खंभे की तिरछे होते जा रहे हैं। लेकिन विद्युत वितरण कंपनी को केवल विद्युत लाइन और फीडर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य का मेंटेनेंस किया जाता है। देखने में आ रहा है कि शहर के अनेक स्थानों में लगे सालों पुराने ट्रांसफार्मर एवं डीपी खस्ता हाल में तब्दील हो रहे हैं, जिनसे आए दिन होने वाली तकनीकी खामियों के चलते उन क्षेत्रों में निवासरत बिजली उपभोक्ताओं को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कमियों के चलते विद्युत कटौती कर दी जाती है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्युत वितरण कंपनी को चाहिए कि शहर के जिन क्षेत्रों में कई सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी स्थापित हैं उनका भी मेंटेनेंस कार्य कर उन्हें बदले जाना चाहिए, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को बार बार होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्राथमिक लक्ष्मी नारायण जोधरा स्कूल व सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मालवीगंज में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई और मतदाताओं का सम्मान भी किया गया। वार्ड 21 के पार्षद कन्हैयालाल मेहानी, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल सहित बीएलओ सुपरवाइजर महेश रैकवार, बीएलओ श्रीमती रीता तिवारी, सूर्य प्रकाश मालवी, प्रदीप दुबे, रवि सिंह, श्रीमती शांति बंजारा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता बूथ क्रमांक 193, 194, 195, 197, 198 प्राथमिक लक्ष्मी नारायण जोधरा स्कूल में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई और मतदाता का सम्मान किया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मालवीगंज में मतदान केंद्र क्रमांक 186, 187, 188 के नवीन मतदाताओं को सुपरवाइजर महेश कुमार रायकवाड़ द्वारा शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर शाला परिसर के समस्त आचार्य, बीएलओ घनश्याम राजपूत, गीता परसाई, नेहा गोहल एवं वार्ड के मतदाता उपस्थित हुए।
इसके साथ ही अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, जगदीश सेठी, अंशुल अग्रवाल, मनोज सोनी भी उपस्थित रहे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को 2-3 जन को आया भी कर रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रबोधन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। कृषि उपज मंडी कार्यालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शासकीय अवकाश के साथ ही 27 एवं 28 जनवरी को भी अवकाश होने की वजह से 3 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। कृषि उपज मंडी प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 3 दिनों के अवकाश में प्रमुख रूप से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को चौथे और प्रमुख रूप से 28 जनवरी को रविवार होने की वजह से 3 दिनों तक मंडी में नीलामी कार्य नहीं हो सकेगा। मंडी कार्यालय की ओर से किसानों से अपील की गई है कि 3 दिन के अवकाश की अवधि में कृषि उपज मंडी में क्षेत्र के किसान अपनी उपज विक्रय के लिए न लाएं। नर्मदापुरम जिले के ए ग्रेड कृषि उपज मंडी में इन दिनों क्षेत्र के किसानों के द्वारा एक बार फिर धान की उपज बड़ी मात्रा में लाई जा रही है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि मंडी में कुछ दिनों से धान की उपज की कीमत व्यापारियों के द्वारा कम कर दी गई है, बावजूद इसके किसानों की ज़रूरत के हिसाब से धान की उपज बड़ी मात्रा में प्रतिदिन देखने को मिल रही है। शहर की कृषि उपज मंडी में पहले तो व्यापारियों के द्वारा धान की उपज उच्चतम कीमत पर खरीदी गई। इसके बाद धान की सहकारी खरीदी शुरू होने की वजह से मंडी प्रांगण में धान की आवक कम होने लगी। कुछ दिनों पहले व्यापारियों के द्वारा धान की उपज की कीमत में कमी कर दी गई। इसके बाद मंडी में धान की उपज की कम आवक भी देखी गई, परंतु पिछले एक सप्ताह से कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन करीब 150 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की उपज लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे प्रमुख कारण मंडी सूत्रों से पता चल रहा है कि गेहूं एवं चने की फसल में अब आगामी दिनों में खाद की खासी आवश्यकता पड़ेगी, जिसको देखते हुए किसानों के द्वारा बड़ी मात्रा में धान की उपज को मंडी प्रांगण में विक्रय के लिए लाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से धान की उपज की कीमत कम हो चुकी है, लेकिन किसानों की आर्थिक ज़रूरत की वजह से कम कीमत होने पर भी मंडी प्रांगण में धान की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है और किसान अपनी उपज को बेचकर अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं के साथ ही रबी की फसलों के लिए खाद की व्यवस्था में लगे हुए हैं। शहर के जवाहर बाजार क्षेत्र में संचालित होने वाली एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में बुधवार की रात करीब 11 बजे अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि गुरुवार की सुबह क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। शहर के जवाहर बाजार क्षेत्र में सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाजू वाली नरेंद्र वस्त्रालय रेडीमेड कपड़े की दुकान में बुधवार को रात्रि करीब 11 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना आसपास के लोगों के द्वारा दुकान संचालक को दी गई। इसके बाद दुकान संचालक ललित लालवानी अपनी दुकान पर पहुंचे। तब तक आसपास के लोग और कपड़ा व्यापारियों ने सामूहिक रूप से दुकान में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके बीच नगरपालिका के अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। तत्काल घटनास्थल पर अग्निशमन वाहन पहुंचा और कुछ देर में कपड़े की दुकान पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में रेडीमेड कपड़े की एक ही दुकान को लाखों का नुकसान हुआ है। यदि समय रहते अग्निशमन वाहन आकर आग नहीं बुझाता तो जवाहर बाजार में शहर का बड़ा रेडीमेड के साथ ही कपड़ा बाजार संचालित होता है, जिसमें भारी नुकसान हो सकता था। शहर के जवाहर बाजार क्षेत्र में आगजनी की हुई इस घटना में रेडीमेड कपड़ा व्यवसाय की लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं बिहारी लाइव में।